नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गोयल और मेरे चैनल में गाइस आपका स्वागत है। और आज हम उन लोगों के लिए डिस्कस करने वाले हैं जो जीएसटी में रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है, बट वो चाहते हैं कि कंपोजिशन स्कीम में वो माइग्रेट होना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, किस तरीके से ये जो आप कंपोजिशन स्कीम में अगर ट्रांसफर होते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, तो वो हम यहाँ पे कम्प्लीटली देखेंगे। और इसके अलावा क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस है, इसके अलावा क्या-क्या प्री कंडीशंस है, वो उनको हमें जो है फॉलो करना है। इसके अलावा कौन-कौन ऑप्ट कर सकता है इस स्कीम को, वो भी हम यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है? तो आपको कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, तो जो भी कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है या तो डायरेक्टली जाना चाहता है या फिर क्या है रेगुलर स्कीम में है वो आप माइग्रेट होना चाहता है कंपोजिशन स्कीम में, तो उसका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, हिमाचल हो गया, तो यहाँ पर जो टर्न की लिमिट है वो 75 लाख है। अगर 75 लाख से ज्यादा है तो वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शन क्या है कंपोजिशन स्कीम में। तो डीलर, ये जो डीलर है ना, मैन्युफैक्चर नहीं होना चाहिए आइसक्रीम का, एनी एडिबल आइस का, पान मसाला का, तंबाकू का, तंबाकू सब्स्टिट्यूट्स का, ठीक है। इसके अलावा डीलर के पास जो है वो आउटपार्ट इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर रहा हो, और इसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस भी इंक्लूड है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है नहीं होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं होना चाहिए या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बिजनेस नहीं करता होना चाहिए। इसके अलावा जो डीलर है वो सप्लायर नहीं होना चाहिए नॉन टैक्सेबल गुड्स का और सर्विसेज का। इसके अलावा जो है नो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू डीलर्स ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, यानी कोई भी आईटीसी जो है क्लेम नहीं कर सकता जो कंपोजिशन स्कीम में जाएगा। इसके अलावा जो है पेमेंट करना पड़ेगा नॉर्मल रेट से, और रिवर्स चार्ज में ट्रांजेक्शन कर रहा है उसका नॉर्मल रेट से पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनवॉइस किस तरीके से होगी, तो इसमें जैसे नॉर्मल स्कीम में हम टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, तो इस केस में हमें बिल ऑफ सप्लाई जो है इशू करनी होगी। अब हम देखेंगे कि रेट्स क्या रहती है कंपोजिशन स्कीम में। तो मैन्युफैक्चर है ट्रेडर से गुड्स का CGST SGST रहता है एक 0.5%, 0.5%, तो 1% हो गया। मैन्युफैक्चर ट्रेडर गुड्स, ठीक है, 2.5%, 2.5%, तो 5% हो गया। तो और अदर सर्विस प्रोवाइडर्स के केस में 3% की रेट से रेट है, 3-3% की रेट से, तो 6% जो है यहाँ पर टोटल जीएसटी रहता है। अब हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या है। एक तो क्या है, ले कंप्लाइंस बहुत ही कम हो जाते हैं क्योंकि आपकी क्वार्टरली बेसिस पे जो है रिटर्न फाइल होती है। इसके अलावा लिमिटेड टैक्स लाइबिलिटी जो है वो होती है। इसके अलावा हाई हाई लिक्विडिटी होती है क्योंकि टैक्स जो है आपकी बहुत ही कम रेट पर लगता है, और उसको क्या है डिटेल रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करने पड़ते क्योंकि वो कंपोजिशन स्कीम में आ जाता है इसलिए। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है कंपोजिशन डीलर को। तो जो कंपोजिशन डीलर है उसको क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है CMP 08 में, 18th ऑफ द मंथ आफ्टर द एंड ऑफ क्वार्टर, यानी एक क्वार्टर एंड होने के नेक्स्ट जो मंथ आएगा उसकी 18 तारीख तक आपको CMP 08 करना पड़ता है। और GSTR फॉर्म में भी क्या है, आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है 30 अप्रैल तक, ठीक है, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा GSTR 9A इज एनुअल रिटर्न जो कि फाइल करनी होती है 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा जो है जीएसटी पेमेंट, इसके अलावा जो है आप इंटीमेशन कैसे दोगे, ठीक है। अब ये देखेंगे अगर पर्सन जो है रजिस्टर्ड है प्री जीएसटी रिजीम के अंदर, यानी पहले वेट में रजिस्टर्ड था, एक्साइज में रजिस्टर्ड था, या क्या है पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, पहले से रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी बट अब कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है, तो उस पर्सन को क्या है सबसे पहले CMP 02 यानी एक इंटीमेशन फाइल करना पड़ेगा CMP 02 जू में, जिसमें वो बताएगा कि मैं अब सी कंपोजिशन स्कीम में जाना चाह रहा हूँ। और उसमें क्या है GST ITC 3 का स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा जिसमें आपका इनपुट पड़ा है कितना, क्या स्टॉक है, इनपुट क्या है, सेमी फिनिश गुड्स कितने हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी। ये पूरा प्रोसीजर रहता है गाइस। फिर के आपको फिर भी कोई डाउट रहता है किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग, तो आप बिल्कुल हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और किस तरीके से जो है आपके लिए कंपोजिशन बेहतर स्कीम है या फिर रेगुलर स्कीम बेहतर है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी हम आपको गाइड कर सकते हैं।
इसके अलावा आपको जीएसटी रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।